नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। गरीबी और मुसीबत हमेशा साथ साथ रहती है, लेकिन लॉकडाउन ने गरीबों की हालत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। लॉकडाउन के पहले गरीबों की हालत जो लोगों से छुपी थी, वो सबके सामने आ गई, जब शहरों में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले प्रवासी पैदल ही अपने घर को निकल पड़े। गरीब शब्द मानव जाति के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं। गरीब इंसान हर रोज समस्याओं से दो चार होता है। गरीब के लिए क्या ईद क्या दिवाली, चेहरे पर मुस्कान को छोड़कर उसके जीवन में सब कुछ कड़वा होता है। वो हर रोज जीने के लिए संघर्ष करता है। गरीब के सुबह की शुरुआत ही भोजन के जद्दोजहद के साथ शुरू होती है। अगर काम मिल गया तो गरीब के घर का चूल्हा जलता है, नहीं मिला तो पूरा परिवार भूखे सोने को मजबूर रहता है। ऐसे में ये तबका भला लॉकडाउन के मार से कैसे बचा रहता, जिस तबके के पास पाने के सिवाय खोने को कुछ नहीं था, उससे लॉकडाउन ने काम करने का हक छीन दिया। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया। जो तबका अपना पेट भरने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखता था, अगर उसे काम न मिले तो क्या होगा? शायद इस जवाब से हम सब लॉकडाउन के दौरान वाकिफ हो गए होंगे, जब कई 100 किलोमीटर दूर बसे घरों का रास्ता मजदूरों ने पैदल ही नाप लिया। गरीब हर दिन जिंदगी को अपने मेहनत की जिद से जीता है। हर रोज उसकी जिंदगी का सवेरा दो चार मुसीबतों के साथ होता है। गरीब को अपने मेहनत का भरोसा होता है, लेकिन लॉकडाउन ने उससे उसके मेहनत कर रोटी कमाने का हक भी छीन लिया। फिर शुरू हुआ गरीबों की जिंदगी का संघर्ष। जिसका हर दिन मुसीबतों से पाला पड़ता है, उसे छोटी मोटी परेशानियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब को भूख से ज्यादा और क्या परेशान कर सकता है। हर रोज अपने परिवार के लिए रोटी जुटाने की चिंता उसे किसी और चीज के बारे में सोचने ही नहीं देती। लेकिन जब मेहनत कर रोटी कमाने का हक लॉकडाउन ने छीन लिया, तो इस तबके को दूसरों के रहमो करम पर जीने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि सरकार ने गरीबों की समस्याओं को देखते हुए 3 महीने का राशन फ्री देने का ऐलान भी किया, लेकिन सरकार ने मदद की जो घोषणा की, क्या वो सब तक पहुंच पाई? यूपी के सीतापुर के बेहटा विकास खंड में रहने वाले सिरहाना गांव के लोगों के लिए भी लॉकडाउन किसी मुसीबत से कम नहीं है। सीतापुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर लहरपुर तहसील में बसा मजरा सिरहाना गांव के लोग बेहद गरीब हैं। आजादी के 71 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। तो सोचिए लॉकडाउन में गांव वालों का क्या हाल होगा। सिरहाना गांव में आज तक सरकारी योजनाएं उपेक्षा का शिकार है। 450 लोगों की आबादी वाले दलितों के इस गांव में ना तो बिजली है, ना ही सड़क। गांव के ज्यादातर घर घास फूस के बने हुए हैं। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है। संपत्ति के नाम पर गांव के ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ झोपड़ी है। पूरा गांव मजदूरी पर निर्भर है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया तो आमदनी का जरिया भी बंद हो गया। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड था, उन्हें तो सरकार की तरफ से राशन मिल गया, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उस परिवार के सामने परेशानियों का अंबार लग गया। मजरा सिरहाना गांव में रहने वाली श्यामा देवी के पास रहने के लिए मकान के नाम पर सिर्फ घास फूस से बनी छप्पर की छत है। वो कहती हैं कि लॉकडाउन की वजह से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। काम बंद होने की वजह से परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि उनके पास राशन कार्ड है तो कोटे से राशन मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली। पूरा परिवार मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम भी बंद है और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य के पास जॉब कार्ड है। बताओ। बहुत तकलीफ है, खाना पानी ना है, अच्छा लड़कन के हम बहुत तकलीफ है। खेती पाती ना है, हमारा घर बखरी ना है। परिवार में कितने लोग हैं यहाँ पे? 6 लोग। 6 लोग। क्या आपका राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड बना हुआ है, गल्ला मिलती है, झूठ ना वाला। गल्ला केवल मिलता है आपको? हाँ, और नरेगा के तहत आपके घर में किसी को कार्य दिया गया है? कुछ ना भैया मिला। किसी प्रकार की यानी मूलभूत सेवाएं नहीं दी गई हैं? हाँ, कुछ नहीं, खाली गल्ला मिलती है और कुछ नहीं। क्या आपको आवास के बारे में कुछ बताया गया है, दिया गया है? कुछ नहीं बताया नहीं। इसी झोपड़ी में जीवन यापन किया जाता है? 6 झोपड़ी में है, जिंदगी गुजारे थे। 6 सदस्यों के साथ में आप इसी झोपड़ी में रह रही हैं? हाँ, कई चक्कर बढ़ चुका है, आग लग गई है, तब वो पर आ रहा है। तो किस तरीके से अपने घर का निर्वहन होता है लॉकडाउन के बाद से?
कैसे तकलीफ में यहाँ होती है, का करे, कैसा न कैसा लड़कन जियते। वहीं गांव के ही रहने वाले हरिनाम के पास घर के नाम पर टूटी फूटी झोपड़ी है, लेकिन हरिनाम की परेशानी बस इतनी ही नहीं। हरिनाम और उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम तो राशन कार्ड भी नहीं बना है, जिसकी वजह से इस परिवार को लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से मिल रहा फ्री का राशन भी नहीं मिला। हरिराम ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। गांव के ज्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, न ही मनरेगा के तहत उनका जॉब कार्ड बना है, जिसकी वजह से लॉकडाउन के दौरान गांव के ज्यादातर लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हो गए। लॉकडाउन के बाद जो है बाद हम लंघन किया है और राशन नहीं मिला है और राशन कार्ड हमारा बना नहीं और फिर आवास हमारा नहीं आए, घर गिरा पड़ा है, पूरा घर गिरा। ये चीज़ बताइए कि सरकारी जो आदेश आए थे कि नरेगा के तहत हर गरीब को गांव में ही काम दिया जाएगा, क्या नरेगा के तहत आपको कार्य नहीं दिया गया प्रदान के द्वारा? नहीं दिया गया था किसी प्रकार का, किसी प्रकार का। जिस गांव में आजादी के 70 साल बाद भी बिजली और सड़क नहीं पहुंची हो, पूरा गांव झोपड़ी में रहने को मजबूर हो, आधे से ज्यादा लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हो, उस गांव के लोग किन हालात में जी रहे होंगे, इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मजरा सिरहाना गांव के लोगों को कब तक ऐसे जीना होगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस गांव के लोगों की स्थिति हिंदुस्तान के विकास की अलग ही तस्वीर बयां करती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव 24। %100 प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।